अभी दीदी हमारा दीदी नहीं है, अभी दीदी बांग्लादेशी बन गया। सब दीदी का जो चला फला है उसके लिए, साधारण आदमी के लिए कुछ भी नहीं। पैक का इम्पैक्ट इस दूर दराज के गांव में कैसा? वो आईपैक तो पैसार माध्यम से ना। चुनाव में अगर ममता आ गया तो हम लोग को टीका क्या, हम लोग तो घर से निकलना बंद हो जाए। वो जो बैनर्जी लिख के रखा है वो छुपा के रखा है, उसका असली परिचय है वो खाला जी। ठीक है, बांग्लादेश का खाला जी, बुआ जी। तो पश्चिम बांग्ला को विकलांग सरकार बन रही है। भाजपा इस बार 200 की ज्यादा सीट मिलेगा भाजपा को। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर से आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। कोलकाता की बड़ी और चौड़ी सड़कों से अब हम आ चुके हैं गांव के खेत और खलिहानों तक। इस वक्त मैं कलना विधानसभा में हूं और यहां से जो विधायक हैं देवो प्रसाद जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। काम का रिपोर्ट लेंगे, ममता दीदी के काम का रिपोर्ट लेंगे कि आखिरकार क्यों पश्चिम बंगाल की जनता जो है, जहां जा रहा हूं वहां त्रासदी ही सुनने को मिल रही है। अब कलना विधानसभा में क्या सुनने को मिलता है वो आपको भी दिखाता हूं और बताता हूं कि आखिरकार किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की स्थिति, जो एक समय पर सोनार बांग्ला हुआ करता था, उस सोनार बांग्ला को परिवर्तित करके आज के समय पे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा और मेरे साथ ढेरों लोग हैं, हर प्रकार के, हर वर्ग के, युवा, नौजवान और बुजुर्ग, हर प्रकार के लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कलना में क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार दादा, क्या नाम हुआ? संजीव दास। क्या कहेंगे संजीव दास जी, अगर मैं आपके विधानसभा की बात करूं और ममता दीदी की बात करूं तो दीदी अपने भाइयों के लिए कितना सोच रहे हैं? दीदी भाइयों के लिए अभी कुछ नहीं सोच रहा है। दीदी को जो 2011 में जब आया तब दीदी था। अभी दीदी हमारा दीदी नहीं है, अभी दीदी बांग्लादेशी बन गया। दीदी बांग्लादेशी बन गया। अच्छा। क्योंकि बांग्लादेशी बन गया इसीलिए वो अपना गद्दी का टिकाने के लिए, गद्दी को रखने के लिए अभी माइनॉरिटी को तोषण कर रहा है। कि अभी दीदी का दो प्रॉब्लम है, हम बांगाली आदमी बांग्लाয় বলছি। दीदी का দুটো প্রবলেম আছে, একটা হচ্ছে মুসলমান তোষণ আর একটা হচ্ছে ভাইপো পোষণ। অর্থাৎ দিদির যে বিষয়টা ভাইপো ছাড়া আর মুসলমান তোষণ ছাড়া আর কিছু দিদি বোঝে না। অর্থাৎ ভাইপোকে পোষণ করতে গেলে ভাইপোর ইট বালি পাথর এ 2 নম্বরইভাবে বিক্রি করে ভাইপোর সম্পত্তি বাড়ানোটা দিদির মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দিদি যেটা চাইছে পরিবারতন্ত্র, অর্থাৎ আমার পরিবারের নেতাই থাকবে, তাই এখন আমরা আর সেটা মেনে নিতে পারছি না। आप देखिए, इन्होंने बोला दीदी का दो ही उद्देश्य है आज के टाइम पे, एक माइनॉरिटी का शोषण तोषण और दूसरा भाइपों का पोषण। यानी कि एक तो माइनॉरिटी का तोषण किया जाएगा, उनको संभालने का काम, उनको बर्बाद करने का काम, और दूसरी तरफ भाइपो माने कि भतीजे के लिए सब कुछ जुटाने के लिए इस वक्त दीदी काम कर रही है। बालू है भतीजे को दे दो, रोड है भतीजे को दे दो, जमीन है भतीजे को दे दो, पूरा पश्चिम बंगाल लूट करके भतीजे के कुर्ते में डाल दो। यही है ना? यही है। अभी क्या है ना, अभी এখন যেটা চলছে সেই কারণেই দিদি এবং ভাইপোকে শান্ত রাখার জন্য প্রত্যেকটা বিধানসভার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার কালনা বিধানসভার কথা বলি। কালনা বিধানসভার এখান থেকে তুলে সোজা নবান্ন আর কালীঘাট, অর্থাৎ দিদির যে বাসস্থান কালীঘাট এবং দিদির যে প্রশাসনিক বাসস্থান সেটা নবান্ন, সেখানে তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের কালনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপুরের যে একটা ব্রিজ হওয়ার কথা ছিল, যেখানে তার শিলান্যাস হয়ে গেছে 10 বছর আগে, এখন সেখানের সেই 10 वर्ष हो गया শিলান্যাস हो गया। 2021-এর যে বিধানসভার বিধায়ক জিতেছিলেন, বিকেল 5টার সময় রেজাল্ট বেরোনোর পরে বলেছিলেন যে আগামী 10 মাসের মধ্যে ব্রিজের কাজ শুরু হবে, কিন্তু ব্রিজের কাজ এখনো শুরু হয়নি। কারণ একটাই, এখানের যে ফেরিঘাট আছে সেই ফেরিঘাট থেকে প্রতি বছর প্রতি মাসে 1 থেকে 2 লক্ষ টাকা আলাদাভাবে তৃণমূলের পার্টি ফান্ডে যায়। সেই কারণেই এই ব্রিজটা তারা করতে চাইছে না। टीएमसी के पार्टी फंड के कारण 2 लाख रुपए उसमें जाने के कारण यहाँ पर ब्रिज नहीं बनने, ब्रिज नहीं बन रहा है। 10 साल हो 10 साल अभी शिलान्यास हो गया, जाएगा 100%। ये लैंड जो है ना 100% ले लिया गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो रहा है। इसीलिए क्योंकि यहाँ का ब्रिज आपको जोड़ कहाँ से रहा था? ममता दीदी के गांव से। ममता ये जो है ना, अभी कालना से शांतिपुर अच्छा। ये जुड़ने का काम अगर हो जाएगा ना तो कालना के साथ साथ अगल बगल में जितना सारी शहर है वो 34 NH के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये काम इसीलिए नहीं हो रहा है कि ये जो फेरीघाट है उसका जो वो बोर्ड है जहाँ पे गाड़ी उतरने का बात है, गाड़ी उठ कर जाएगा, वो बालू का गाड़ी जा रहा है, जिसका कीमत लेने का उसका रेंट था 500, वो 3000 रुपया ले रहा है। ये दीदी का आदमी वो जो घाट डाक हुआ, বাংলায় বলছে যে আমাদের ঘাটের যে ফেরিঘাটের ডাক হয় সেই ডাকটা আগে ছিল 52 লাখ,
এখন 1,20,00,000 টাকা ডাক হয়েছে এবং সেটা 2 নম্বরইভাবে যেখানে 3 টাকা নেওয়ার কথা সেখানে 5 টাকা নেয়, যেখানে গাড়ি 10 টাকা গাড়ি পার হবে 500 টাকা নেওয়ার কথা সেটা 3,000 টাকা ঘুরপথে নেয়, 2500 টাকা তৃণমূল নেতাদের কাছে যায়। এইভাবে তৃণমূল পার্টি অফিসটা কালনায় সমস্ত জায়গায় টিকে আছে। ঠিক একইভাবে কালনা শহরের চারিদিকে আমাদের এই সবুজ শস্য ক্ষেত, বাংলার যেটা কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি সমস্ত ল্যান্ড মাফিয়াদের হাতে চলে গেছে এবং এইখান থেকে টোটালটা সেই आप लोगों का भी जमीन माफिया जमीन माफिया छीन लिया। अभी सुनो ना, कहाँ पे बताइएगा मेरे को, कुछ बताइए। সাতগেছিয়া পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান তিনি সুটসাতির মালিক জয়ন্ত নামে একজনের জায়গা পাইয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্রামাগার, যেটা দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিকভাবে বিশ্রামাগার আছে, বিশ্রামাগারের সামনে মাটি ফেলে দিয়েছে। চলুন আপনারা দেখবেন সমস্ত নেতাকে কিনে নিয়েছে, অর্থাৎ সেই ভাইপোর কাছে টাকা দেওয়ার জন্য, টিকিট পাওয়ার জন্য, ভাইপোকে তোলা দেওয়ার জন্য টোটাল কালনা বিধানসভা মেতে উঠেছে। কালনা বিধানসভা ভাইপোকে তুলবে এবং সাধারণ মানুষকে নিচে নামাবে। আমাদের মাটি কেটে বিশ্রামাগার সাধারণ মানুষের যা আছে সেই বিশ্রামাগার বন্ধ করে দিচ্ছে সাতগেছিয়ার সম্মানীয় প্রধান। তা প্রমাণ আছে, আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন। इनका कहना समझिए, विश्राम घाट इन लोगों के लिए था एक समय पर, और उस घाट पे बालू डाल करके, मिट्टी डाल करके पूरा वो जमीन हड़प लिया गया। और कौन हड़पा? तृणमूल के लोग। तृणमूलेर प्रधान सातगेछिया पंचायतेर हरे कृष्ण मंडल खुद प्रधान लूट लिया। प्रधान लूट रहा है। उसका उप प्रधान वो लाइव किया। उप प्रधान बोला कि वो प्रधान के अगेंस्ट में देखिए ये क्या हो रहा है। इसके लिए थाने में उप प्रधान को बुलाया कि भाई तुम चुपचाप करो, वो हो जाएगा। यही तानाशाही उप प्रधान को भी शांत। उप प्रधान की शांत किया। एक सिविक ने पोस्ट किया कि हर 5 साल के बाद हमारा 1,000 रुपया अगर सैलरी बढ़ेगा तो हमको लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा। उस सिविक को बुला के थाना में बैठा के आईसी साहब रख दिया, फिर बोला कि उस पोस्ट को डिलीट करो। ये गोपाल नाम के एक सिविक है। पुलिस आप लोगों की रक्षा के लिए है कि तृणमूल की रक्षा? पुलिस पब्लिक का नहीं है, अभी तृणमूल पार्टी का रक्षा करने के लिए अभी सरकार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री खुद दीर्घ दिन से पुलिस का व्यवहार कर रहा है, पुलिस को पार्टी लीडर मान रहा है। वो पूरा टीएमसी का निर्देश में हर थाना चल रहा है, हर थाना से सरकार को तुला तुल के। एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वो ममता दीदी के निर्देश पे चल रहा है, और उधर ममता दीदी मोदी जी पे इल्जाम लगाती है कि ईडी सीबीआई मोदी जी के उस पे इशारे पे चल रहा है। तो खेल क्या चल रहा है? जो जब ममता जी वो तो बोलेगा ही, बोलना ही पड़ेगा, लेकिन ईडी सीबीआई नहीं आएगा तो इतना काला टाका जो प्राक्तन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी उसका बांधवी का रूम में इतना कोटी कोटी टाका कहाँ से आता है? सोना माने कैश लिक्विड कोटी कोटी टाका कहाँ से आ रहा है? लाखों करोड़ों रुपया गोल्ड और न जाने क्या क्या है। युवा है भाई साहब, क्या नाम हुआ दादा? गोपाल वाड़ी। गोपाल वाड़ी। अच्छा गोपाल जी, पश्चिम बंगाल में युवाओं के लिए कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नौकरी, रोजगार, कुछ भी, फैक्ट्री? कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब दीदी का जो चला फला है उसके लिए है, साधारण आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। दीदी का चेला फिला है मतलब? वो दीदी का जो पार्टी का लोग आदमी है उसके लिए, साधारण आदमी के लिए, एडुकेटेड व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब जो है सब दीदी, जो टीएमसी का झंडा उठाएगा उसी को नौकरी मिलता है। लेकिन वो तो भेज तो रही है भाता, 1,000 रुपया सब हम लोगों को तो नहीं मिल रहा है। भाता नहीं मिल रहा? नहीं। हाँ हाँ दादा, আমি যে বলছি যে ইডি এবং সিবিআই দেখুন একটি সম্পূর্ণ মানে নিরপেক্ষ একটি তদন্তকারী সংস্থা। ভোটের আগে বিভিন্ন কালো টাকা যে ইডির উদ্ধার হবে তার জন্য তো ইডি আসতেই পারে। আমরা তো ইডির পক্ষে বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো ইডিকে চালায় না। এই মুহূর্তে তৃণমূলের পার্টির বাংলায় যা চলছে, এই মুহূর্তে তৃণমূলের সংগঠন নেই, শুধুমাত্র পুলিশ এবং আইপ্যাক তৃণমূল পার্টিটাকে চালাচ্ছে। आईपैक का इम्पैक्ट इस दूर दराज के गांव में कैसे होगा दादा? ও আইপ্যাক তো পয়সার মাধ্যমে আসছে না। আইপ্যাক দূর দূরে ওদের রিক্রুট করে দিয়েছে ছেলেদের, তারা আইপ্যাক আসছে। এই মুহূর্তে আইপ্যাক যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, এই মুহূর্তে এই গ্রামে তৃণমূলের সেভাবে সংগঠন নেই। 2-4 জন থাকবে আর পুলিশ এসে বিজেপিদের ওপর আক্রমণ করবে। অর্থাৎ পুলিশ, কালনা থানা আর আইপ্যাক ছাড়া তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতিতে কিচ্ছু নেই। আর এই মুহূর্তে দিদি যেটা বলছে ইডি এবং সিবিআই, দেখুন সিবিআই তার কাজ করবে, ক্রাইম দেখবে, ইডি দেখবে মানি লন্ডারিং। তো মানি যদি তুমি পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অনুব্রত মণ্ডল এবং সোয়াকাত মোল্লা, আরাবুল মোল্লা, শাহজাহান, এরা যারা বালি চুরি করে, গরু পাচার করে, মানুষ পাচার করে,
তাদের যদি কালো টাকা এই ভোটের সময় কাজে লাগে তার জন্য তো ইডি আসতেই পারে। ইডি তো এখন তো নয়, এটা তো কংগ্রেস আমলেও ছিল, সিপিএমের আমলেও ছিল, এটা তো আসবেই। তো অর্থাৎ আমাদের সাধারণ মানুষের টাকা, কালোবাজারি টাকা যদি নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল খাটায় তার জন্য ইডি আসতেই পারে। এটা ইডি কখনো নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহ নয়, এটা সোনিয়া গান্ধীর সময়ও ছিল, তার আগেও ছিল। ईडी जो है, ममता दीदी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि ईडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के राज में आ रहा है, ईडी हर किसी के राज में था। और साधारण मनुष्य का अगर पैसा आपके नेता खाएंगे, अनुब्रतो मंडल का नाम लिया इन्होंने, और भी कई नेताओं का इन्होंने नाम लिया, तो ये सारे के सारे अगर जनता का पैसा खाएंगे तो ईडी तो आएगी और उसमें किसी को समस्या भी नहीं है। क्या नाम हुआ दादा? शांतनु बाला। तो टीका वीका लगाए हैं पश्चिम बंगाल में, जय श्री राम बोलने पर बड़ा हम हिंदू है, टीका तो लगाएंगे ना, हम तो मुसलमान नहीं है ना, हम हिंदू है, टीका लगाते, भगवान को पूछते हैं हम लोग, तो टीका लगा के चलते, इसलिए कि लेकिन परेशानी भी तो होती है, हम बहुत सुनते हैं। बहुत परेशानी है इधर। टीका अगले ये इलेक्शन के बाद टीका लगाना मतलब होगा कि नहीं मालूम नहीं, हम लोगों को किधर जाना पड़ेगा। अगले ये चुनाव में अगर ममता आ गया तो हम लोग को टीका क्या, हम लोग तो घर से निकलना बंद हो जाएगा, मुश्किल हो अब जाएगा। हिंदू आदमी को घर से निकालना बात मुश्किल है। कर- और ऐसा क्यों? हमारा घर के बगल में मुसलमान है, वो लोग तो अभी से ही बोल रहा है कि अभी 26 में ममता दीदी आ जाएगा तो हिंदू लोग को घर में रोकने नहीं देगा। ऐसे आपको खुलेआम धमकी दी? खुलेआम धमकी दे रहा है। अभी हम टोटो चलाते हैं, गरीब आदमी है, अभी पूरा पश्चिम बांग्ला सब जगह से खाना हो गया, अभी पकड़ा है टोटो वाला को, वो 2600-1600 करके दो, रजिस्टर करो, लेकिन वो रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो कोड नंबर देते हैं उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। रजिस्ट्रेशन करो तो वो पैसा पूरा ममता के फंड में जा रहा है, सरकारी फंड में नहीं जा रहा। नहीं सरकारी फंड में नहीं जा रहा है, वो ये इलेक्शन के लिए हम लोग के पास पैसा ले रहा है। भाई ये साहब, एक साल का- एक्सटॉर्शन आप समझिए किस लेवल पे जा चुका है कि पहले जमीन खा लिया, चलिए ठीक है समझ आ गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब जमीन खत्म हो गया तो इन्होंने बालू खाना शुरू किया, बालू खत्म हो गया तो आम जनता के जेब से पैसे छीनने लग गए। और अब जो असहाय लोग, जब पश्चिम बंगाल में कोई रोजगार नहीं है तो ई रिक्शा चला रहे हैं, तो उन ई रिक्शा वालों से क्या आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने ई रिक्शा को रजिस्टर्ड करो, कितना रुपया? 2600 रुपया। 1600 समथिंग। हाँ, 1600 रुपए के आसपास अब इनसे लिया जा रहा है। और जब ये लोग उसका कोड नंबर वगैरह लेते हैं तो बाद में मालूम पड़ता है कि वो 1600 रुपए भी किसी सरकारी फंड में नहीं जा रहे हैं, वो दीदी के पार्टी फंड में जा रहे हैं। में जा रहा है। आप श्योर है इस चीज को? हाँ श्योर है, क्योंकि हमको तो वो जो रजिस्टर करने से नंबर मिलेगा ना, तो हमको नंबर प्लेट नहीं दे रहा है, ये बारकोड दे रहा है, उसमें वो लगाओ गाड़ी में, बस तो कोई नंबर भी नहीं दे रहा है। छवि लगाओ। हाँ क्या लगा? ममता दीदी का और भतीजा का छवि, वो जो पिक्चर है टोटो में लगा दो, चलो। वो भी छवि भी लगा, हाँ, फोटो लगा। फोटो लगाना है, लेकिन एक बार नहीं, ये टोटो से हम लोगों को बहुत बार पैसा लिया। दादा, छपास की बीमारी समझिए, छपास की बीमारी। और मैं ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि दूर दराज के जब इलाकों में पहुंच रहा हूं ना, तो वहां सड़कें नहीं है, लेकिन दीदी और भतीजे का फोटो आपको जरूर जगह जगह मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये वो छपास की बीमारी बोलते हैं इसको, है दादा? छपास की बीमारी। क्या नाम हुआ? गौतम बनर्जी। बनर्जी साहब, तो आप ही के जात की है ममता जी भी। कुछ काम वाम हो रहा है आपको? नहीं, वो जो एनर्जियों के लिए कुछ? वो जो बनर्जी लिख के रखा है वो छुपा के रखा है, उसका असली परिचय है वो खाला जी। ठीक है, बांग्लादेश का खाला जी, बुआ जी। तो ये खाला बांग्लादेशी है। হ্যাঁ, ও খালাজি বাংলাকে ইতনা চাতা है कि বাংলাতে পুরো শেষ করে দিয়েছে। এই বাংলাকে তোলাবাজি রাজত্ব বানিয়ে রেখেছে। এই বাংলাতে চুরি ডাকাতি সরকার চলছে। এই বাংলাতে বেকার শিশু থেকে মহিলা থেকে কেউ সুরক্ষিত নেই। আজকে বাংলা সব বেরোজগারে ভরে গেছে। বাংলা থেকে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট বেকার যুবরা কাজে চলে যাচ্ছে। বাংলায় কোনো শিল্প কলকারখানা নেই। आपके बच्चे भी बाहर चले गए। हाँ, हमारा बच्चा भी, हमारा गांव का 100 बच्चा है तो 80-90 बच्चे बाहर रहते हैं। और उसको तो बड़ा खराब है। আর ওদেরকে ভালোবেসে এই মমতা খালা নাম দিয়েছে পরিযায়ী। যেমন শীতকালে পরিযায়ী পাখি আসে না, এদেরকে পরিযায়ী বানিয়ে দিয়েছে। আর এদের কাছ থেকে তোলাবাজি করে লুটে পুটে খাওয়ার জন্য এই সরকারটা চলছে। আসলে এটা কোনো জনগণের সরকার নয়, এটা হচ্ছে চোর ডাকাত লুটেরা আর তোলাবাজদের সরকার। आप बोल रहे हैं चोर डकैत लुटेरों की सरकार है, लेकिन दीदी तो बोलती है माँ माटी मानुष की सरकार। মা কাঁদছে আর মাটি হচ্ছে সব হচ্ছে ওই এদের হাতে চলে যাচ্ছে, সব প্রমোটারদের হাতে চলে যাচ্ছে।
আর মানুষ হচ্ছে জ্বালা যন্ত্রণায় ভুগছে। তাই মানুষ এবারে ওদের হাত থেকে পরিবর্তন চাইছে, পরিত্রাণ চাইছে। ওরা পরিবর্তন বলেছিল, আর মানুষ বলছে 26-এ এদের হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই। তাই যেভাবেই হোক আমরা বাংলার মানুষ, আমরা পরিবর্তন ডাক দিচ্ছি, আর পরিবর্তন করেই ছাড়বো। আর এই বাংলা থেকে হচ্ছে রাক্ষসীকে বাংলার সাথে পাঠিয়ে দেবো। दादा बहुत क्रोध है यहाँ पर, महिलाओं का कितना सुरक्षा है ये हमको बताइए। कोई सुरक्षा नहीं है, মহিলাদের কোনো সুরক্ষা নেই। মা বোনদের এই যে আমাদের কলকাতাতে আরজি করে যে মেয়েটিকে, যে বোনটিকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয়েছে, এরকম হাজারো ধর্ষণ হচ্ছে যেটা আমরা জানতে পারছি না, কিন্তু আজকাল মিডিয়া যেগুলোকে জানানো হচ্ছে এছাড়া অনেক ধর্ষণ হচ্ছে, যেটা মমতা ব্যানার্জির কর্মীরা, টিএমসির দালালরা এসব করে বেড়াচ্ছে। सब टीएमसी का दलाल। সব টিএমসিকে দালাল করছে, মানুষকে শান্তিতে এরা বসবাস করতে দেবে না। একটাই কারণ হচ্ছে অন্য পার্টি করা যাবে না, এবং আমাদের বেকারদের কোনো চাকরি দিচ্ছে না। আচ্ছা, প্রত্যেকটা মহিলাকে ভাতা দিচ্ছে, 1700 টাকা ভাতা দেওয়ার কথা বলেছে। এই 1700 ভাতা দিয়ে কী হবে? তাদের কাজ দিন, মহিলাদের হাতে কাজ দিন, তাহলে মানুষ কাজ চাইছে, ভাতা চাইছে না। आता नहीं चाहिए, ये बात तो मैं हर जगह सुन रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में जहाँ जा रहा हूँ, आप सबसे प्राइमरी प्रॉब्लम है कि जो पश्चिम बंगाल एक समय पर सोनार बांग्ला था, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत के अंदर आने का सबसे प्रथम द्वार पश्चिम बंगाल हुआ करता था। आज उस पश्चिम बंगाल में नौकरियों की कमी। दूसरी चीज़, जहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग रहे, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग रहे, जिन्होंने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वहाँ पर लोकतंत्र और स्वतंत्रता इन जैसे भाइयों के पास नहीं है। जहाँ पर ये बोल करके इनको धमकी दी जा रही है कि अगर तुम टीका लगा रहे हो तो 26 का चुनाव हम लोगों का खत्म होने दो, उसके बाद हम तुमको बताते हैं, तुमको पश्चिम बंगाल से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या इसी स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने इतनी लड़ाई लड़ी? इसी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और पश्चिम बंगाल में ही हिंदू अब स्वतंत्र नहीं रहेगा। तीसरी सबसे मेजॉरिटी की प्रॉब्लम महिला सुरक्षा, शून्य, ऑन ग्राउंड जीरो। ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री होकर के अपने ही जो फीमेल्स है उनको सिक्योर नहीं कर पा रही हैं। अब समझिए कितना ज्यादा यहाँ पर सब कुछ बर्बाद होते चले जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। कुछ और आप लोग में से कुछ और कोई बोलना चाहता है? क्या नाम हुआ दादा? विभास घोष। क्या हो रहा है? खूब सुंदर, हम तो सुन रहे हैं सब कुछ बढ़िया है पश्चिम बंगाल में, दीदी यही बोल रही है। कुछ नहीं है, ये पश्चिम बांग्ला को विकलांग सरकार बन रही है। उसको थाना में पुलिस है, वही एक लाठी, और आईपैक को एक लाठी है, वही दुई लाठीते भर करे उन्हीं এখন চলতে চাইছে। और ग्रामे अपाहिजों की सरकार है, और एक लाठी उस अपाहिज की है आईपैक, दूसरी लाठी है पुलिस प्रशासन, और इसी लाठी के सहारे सरकार चल रही है। और कब ये सरकार गिर जाए किसी को पता ही नहीं। 26 में क्या लग रहा है आप लोगों को? हम तो ऑन ग्राउंड जा ही रहे हैं, जगह जगह सुन ही रहे हैं, आप ही लोग थोड़ा मुझसे बता दीजिए। हम बोलेंगे तो ये सब बोलता है कि गलत। 26-এ আমাদের যে গ্রামগঞ্জে যা মানুষের মনের ভাব, তাতে সবাই চাইছে যে তৃণমূল নিপাত যাক আর ভাজপা ক্ষমতায় আসুক। भाजपा पे भरोसा है आप लोग? भाजपा में पूरा पूरी भरोसा है। अभी भाजपा आएगा ही, अगर पुलिस ठीक ठाक से काम करेगा ना, आदमी को चुनाव की और बूथ कक्ष में जाने देने का बात है। अगर आदमी ये गाँव का आदमी बूथ में जाएगा तब कोई बात नहीं है। भाजपा इस बार 200 की ज्यादा सीट मिलेगा भाजपा को मिलेगा। अभी हिंदू का इतना सजाग हो गया ना कि वो माइनॉरिटी आदमी इतना धमकी धमका दे रहा है, सब हिंदू आदमी चुपचाप है, एक बार जाने के लिए तैयार है। और भाजपा का आने के लिए ये पश्चिम बंगाल का हर आदमी तैयार है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी ये कवरेज चल रही है। ग्राउंड पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, खेत खलिहानों में जा रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या क्या समस्याएं, आप क्या सोचते हैं इस पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।